जो लक्ष्मी जी की इस कथा को विष्णु पुराण की सुनेगा उसकी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा, उसके कुल में भी दरिद्रता नहीं आएगी। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी प्रकट भई। बोलो लक्ष्मी महारानी की। लक्ष्मी जी ने कहा जो प्रातः काल सायंकाल इस स्तुति का पाठ करेगा उससे मैं कभी मुख मोड़ूंगी नहीं, उस पर मेरी सदा कृपा बनी रहेगी। ये वरदान इस स्तुति को प्राप्त है। जय जय श्री राधे। लक्ष्मी जी की महिमा और अधिक जानने की जिज्ञासा महर्षि मैत्रेय ने की और श्री पराशर महर्षि ने इतिहास को सुनाया। भागवत जी की कथा में अलग प्रकार की बात है, विष्णु पुराण में अलग प्रकार की बात है। तो आप संदेह में मत पड़ना कि वो सही है कि ये सही है, दोनों सही है। क्वचित क्वचित पुराणेषु प्रभेदो यदि दृश्यते कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प भेद हरि चरित सुहाए नाना भांति मुनीसन गाए। तो कल्प भेद से यहाँ चरित्र है। कहते हैं एक बार दुर्वासा जी महाराज पृथ्वी तल में विचर रहे थे। उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में संतानक पुष्पों की माला देखी। संतानक पुष्प माने होता है कल्प वृक्ष के पुष्प, उनकी माला देखी। तो माला को दुर्वासा जी ने कहा कि विद्याधरी देवी ये माला हमको दे दो। विद्या ने बहुत सुंदर प्रेम से माला बनाई थी। किसी महात्मा ने मांगा तो दे दिया, प्रणाम पूर्वक दिया। ददौ तस्मै विशालाक्ष सादरम प्रणिपत्य तम। उस विशालाक्षी ने सादर प्रणाम करके माला दे दी। उन्होंने क्या किया दुर्वासा जी ने? दुर्वासा जी ने तामादायात्मनो मूर्धनि सृजम उन्मत्त रूप धृक् कृत्वा स विप्रो मैत्रेय परिबभ्राम वेदनी। दुर्वासा जी ने उस माला को अपने सिर में लगा लिया, जटाओं में। अब हमारे जटा तो सब जय सियाराम हो गए, झड़ गए। पहले बहुत बड़े थे, झड़ते झड़ते सब झड़ गए। नहीं महाराज, किसी किन्हीं महात्माओं के जटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, विशाल जटा होते हैं। दुर्वासा जी ने जटाओं में माला लपेट ली। इधर जटा में माला लपेटे हुए आकाश गंगा के निकट पहुंच गए श्री दुर्वासा जी। तो उन्होंने क्या देखा कि वहां जो है देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर विचरण कर रहे हैं। इंद्र ने देखा तो चरणों में प्रणाम किया दुर्वासा जी के। देखो महात्मा लोग जो है ना, इनको कोई प्रणाम कर ले बस वो प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा जी ने सोचा देखो इतना बड़ा देवराज हो के कितनी विनम्रता से प्रणाम कर रहा है। तुरंत उन्होंने अपनी जटा से माला उतारी और उतार करके इंद्र को दे दी। कोई महापुरुष माला प्रदान करें तो सौभाग्य समझो। उसे नेत्रों से लगाओ, छाती से लगाओ, उसका फूल पैर में न जाए, सावधानी रखो। पर बड़े लोग होते माला पहनते नहीं है। इंद्र ने माला पहनी नहीं। बहुत से लोग देखा हाथ में लपेट लेंगे, कोई कंधे पर डाल लेगा। नई फैशन है ना, माला में भी फैशन। और इंद्र ने पहन तो ली पर उतार करके वो ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख डाल दी। करेणाघ्राय चिक्षेप ताम सृजम धरणी तले। हाथी ने सूंड से उसको पकड़ा और नीचे पटक दिया।
पैर उस पर पड़ गया, हाथी का पैर से कुचल दिया उसको। इतना भला दुर्वासा जी को कहाँ सहन होने वाला था। एक ऋषि की, ब्राह्मण की, महात्मा की प्रसादी का इतना अनादर। दुर्वासा जी ने कहा, दुर्वासा उवाच ऐश्वर्य मददुत्तात्मन अतिस्तब्धोसी वासव श्रेयो धाम सृजम यस्वाम मद्दत्ताम नाभिनंदसी। तू ऐश्वर्य के मद में इतना मतवाला हो रहा है कि मेरे द्वारा दी गई माला का तूने घोर तिरस्कार किया है। देख, मया दत्ता मिमा मालाम यस्मान्न बहुमन्यसे त्रैलोक्य श्री रतो मूढ़ो विनाशमुपयास्यति। मेरे द्वारा दी हुई माला का तूने अनादर किया है, इसलिए तेरा त्रैलोकी का वैभव नष्ट हो जाए। तीनों लोकों में जो वैभव है वो भगवती महालक्ष्मी की कृपा से ही है, ये नष्ट हो जाए। श्राप दे दिया महाराज। जैसे ही श्राप दे दिया उसी समय वो श्रीहीन हो गया, सारा त्रिभुवन श्रीहीन हो गया। तस्मात् प्रणष्ट लक्ष्मीकम त्रैलोक्यम ते भविष्यति। इसलिए तुलसी दल हो, बिल्वपत्र हो, पुष्पमाला हो, भगवान की प्रसादी हो, गुरु महाराज की प्रसादी हो, किसी महात्मा की प्रसादी हो, तो उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। लिखा है, हरते लंघना दायु स्परसाद धरते श्रिया। लांघ जाए निर्माल्य को तो आयु नष्ट हो जाती है। पैर के नीचे निर्माल्य आ जाए तो श्री नष्ट हो जाती, लक्ष्मी नष्ट हो जाती। इसलिए कभी शिव मंदिर में जाने का अवसर मिले तो जल भले ही पीछे चढ़ाओ, पहले लोगों के रास्ते में पड़े हुए बिल्वपत्र को मस्तक से लगाकर हटाओ, उनको अलग स्थान पर रखो, किसी का पैर पड़ जाए। भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, तुलसी दल हटाओ, तुलसी दल पर पैर न पड़ जाए। सावधानी रखनी चाहिए। महाराज, सारा ब्रह्मांड सारा त्रिभुवन श्रीहीन हो गया। अब तो महाराज इंद्र ने प्रणाम करके कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। दुर्वासा जी ने कहा, अक्षांति सार सर्वस्वम दुर्वासा समवे हिमाम। दुर्वासा जी बोले, क्षमा न करना ही जिनका स्वभाव है, क्षमा शब्द जिनके शब्दकोश में नहीं है, उन दुर्वासा से तू क्षमा मांग रहा है? जा, जो किया उसका फल भोग। मैं क्रोध करना जानता हूं, क्षमा करना मुझे नहीं आता। तेरा दोष नहीं है। वशिष्ठ आदि क्षमाशील ऋषियों ने इंद्र सूक्त के द्वारा, वेदों के सूक्तों के द्वारा, यज्ञों में तेरी बड़ी बड़ी स्तुतियां गा करके तुझे उन्मत्त बना दिया है, पर तुझे दंड देना आवश्यक है। दुर्वासा जी चले गए। नाहम क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शतक्रतो विडंबना मिमाम भूया करोष्यत्यनुनयात्मिकाम। अब तू अनुनय विनय कर रहा है, इससे क्या फायदा होगा? मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के महाराज दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए। और जब दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए, श्री नष्ट हो गई, तो अब देखो लक्ष्मी जी की महिमा इस विष्णु पुराण में है। जब श्री त्रिभुवन लक्ष्मी विलुप्त हो गई तो लता वृक्ष ये सब सूख गए, यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तपस्या करना छोड़ दिया, क्योंकि सब लक्ष्मी का स्वरूप है। दानियों ने दान करना छोड़ दिया, धर्मात्माओं का धर्म में चित्त, ये सब लक्ष्मी के स्वरूप हैं। दान, धर्म, तप, योग सब लक्ष्मी का स्वरूप है।
लोभादि के अधीन होकर के सब सत्व शून्य, सामर्थ्य शून्य हो गए, तुच्छ वस्तुओं के लिए लालायित रहने लगे। क्यों? क्योंकि यतः सत्वम ततो लक्ष्मी सत्वम भूत्यनुसारी च निश्रीकाणाम कुतः सत्वम बिना तेन गुणा कुता। बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। यतः सत्वम ततो लक्ष्मी, जहाँ सत्वगुण होता है वहीं लक्ष्मी रहती है, और सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में सत्व कहाँ से आएगा? बिना सत्व के गुण कैसे ठहरेंगे? नहीं ठहर सकते। बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि का अभाव हो जाता है। और भवत्यपध्वस्त मतिर्लंघित प्रथित पुमान, असक्त निर्बल पुरुष उसका सब अपमान करते हैं। और जब उसका अपमान होने लग जाता है प्रतिष्ठित पुरुष का, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। फिर वो सोचता भैया अपमान हो ही रहा है तो फिर मनमाना करो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। अब बेचारे देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नारायण की शरण में जाओ। सभी देवता मिलकर के क्षीर सागर के तट पर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न भये। नारायण मणियांसम अशेषाणां मणीयसाम समस्तानां गरिष्ठंच भूरादीनां गरीयसाम। भगवान की स्तुति की है। प्रसीदतु सनो विष्णु आत्माय सर्वदेहिनाम। जो सभी प्राणियों की आत्मा है वे भगवान नारायण हमारे ऊपर प्रसन्न हों। वे भगवान जो संपूर्ण कार्यों के कारण हैं वे मेरे ऊपर प्रसन्न हों। विशुद्ध बोध वन नित्यम मजमक्षयमव्ययम अव्यक्तम विकारम यत्तद विष्णु परमम पदम। भगवान के नित्य धाम की महिमा का वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक श्लोक बहुत सुंदर है। यस्या युता युतांशांसे विश्वशक्तिरियम स्थिता परब्रह्म स्वरूपम यत् प्रणमामस्तमव्ययम। बहुत बढ़िया बात है। भगवान के 10,000वें अंश का जो अंश है, भगवान के 10,000वें अंश के 10,000 भाग किए जाएं, उनका एक अंश, उससे सारे विश्व की रचना हुई है। ऐसे जो अव्यय परब्रह्म परमात्मा श्री हरि हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कृपा पूर्वक दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी स्तुतियों से हम बड़े प्रसन्न हैं। अब तुम लोग ऐसा करो कि दिव्य दिव्य औषधियों का संग्रह करो, अमृतमयी औषधियों का संग्रह करो, उसको क्षीर समुद्र में डाल दो और मंदराचल की मथानी बनाओ, बासुकी नाग की रस्सी बनाओ और इस समुद्र मंथन के कार्य में दैत्यों का भी सहयोग लो। अमृत निकलेगा, उस अमृत को पी करके तुम अमर हो जाओगे। और दुर्वासा जी के शाप से जो लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र में छिप गई हैं, उनका दर्शन पूजन करने से तुम सब श्रीमान हो जाओगे। भगवान ने सबको समझा दिया। अब देवता दैत्य, देवता
बोले महाराज दैत्य तो हम पर विश्वास कहाँ करेंगे। भगवान बोले देखो काम बनाने के लिए सब करना पड़ता है, शत्रु से भी संधि करनी पड़ती काम बनाने के लिए। भगवान ने पट्टी पढ़ा दी थी बढ़िया से। देवता सब गए, न मुकुट लगाया न कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए, निहत्थे देवता गए। निहत्थे का मतलब हम लड़ने नहीं आए हैं। अब तुम्हारे कोई मन में पाप हो तो तुम कुछ कर लो, हम अच्छी भावना लेके आए। दैत्य देवताओं को देखकर लड़ने के लिए खड़े हुए, बलि ने रोक दिया, नहीं नहीं मत देखो, लड़ने के लिए नहीं आए। ये सब बिना पदत्राण के, बिना सिरत्राण के और बिना अस्त्र शस्त्र के आए हैं, लगता हमसे मेलजोल करने आए। आओ आओ देवताओं बैठो, आखिर तो हमारे भाई हो तुम, कश्यप जी की संतान, हम सब कश्यप जी की संतान, आप सब हैं तो सब बाप तो एक ही है हम दोनों का, स्वभाव प्रकृति अलग अलग है, कहिए आप लोग कैसे आए। भगवान ने पढ़ा लिखा के भेजा था। देवता बोले देखो झगड़ा करके तो बहुत दिन से देख लिया, अब मिलजुल करके देखते हैं क्या होगा। होगा क्या, समुद्र मंथन होगा, उससे अमृत निकलेगा, हम लोग अमृत पीकर बलवान हो जाएंगे, लक्ष्मी जी का दर्शन करके श्रीमान हो जाएंगे। बोले बहुत अच्छी बात, प्रस्ताव स्वीकार हो गया। और अब मदराचल को उखाड़ने लगे, उखड़े नहीं मारा मदराचल, तमाम दैत्य देवता कुचलने लग गए उसके नीचे। देवता फिर भगवान की शरण गए, भगवान प्रकट हो गए। जैसे कोई व्यक्ति हथेली पर सुपारी रखी हो ऐसे उठा ले, ऐसे सुपारी के जैसे भगवान ने बाएं हाथ से मदराचल को उठाया, गरुड़ जी की ग्रीवा पर रखा और क्षीर समुद्र के मध्य में स्थापित कर दिया। बासुकी नाग को कहा गया कि तुम रस्सी बन जाओ। बासुकी नाग बोले महाराज रस्सी कैसे बने, रस्सी तो घिसेगी, मिलेगा हमको क्या, अमृत तो तुम लोग पियोगे, हमको क्या मिलेगा, तुमको भी अमृत मिलेगा। तो अमृत के लोभ से उन्होंने भी रस्सी बनना स्वीकार कर लिया। देवता लगे पूंछ की तरफ और असुर लगे मुख की तरफ। हाँ, दैत्य लगे पूंछ की तरफ, देवता लगे मुख की तरफ। दैत्य नाराज हो गए, बोले अरे सांप की पूंछ अशुद्ध होती है, हम मुंह की तरफ लगेंगे। इसी बात पे झगड़ा होने वाला तो भगवान वहाँ खड़े थे, भगवान ने इशारा किया, ये पाला बदल दो जल्दी, ये सब हमारा नाटक हो रहा है, तुम लोग समझते नहीं। बिना झगड़ा के देवता तुरंत पूंछ की तरफ आ गए। दैत्य बोले हाँ ये हम बड़े वेद पाठी हैं, यूँ हैं त्यों हैं, हम क्यों पूंछ की तरफ लगेंगे। अब बड़े वेग से घर्षण आरंभ हुआ। बासुकी नाग के मुख से विष की ज्वाला निकली, उससे सब दैत्य झुलस गए। पहले ये भी सुंदर थे दैत्य भी, सब विष से झुलस कर कुरूप हो गए। लेकिन बेचारे क्या करें, खुद ही उन्होंने कहा मुंह की तरफ लगेंगे। देवता मौज में रहे, अपने से बड़ों के इशारे को मान लो तो मौज में रहोगे। हाँ ये बात है, अपनी हट मत रखो, भाई जो इशारा करें उसको मान लो। अब तो महाराज वो पर्वत कैसे इधर उधर होने लग गया। तो तथा परेण मैत्रेय यन्न दृष्टम सुरासुरई, भगवान पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए और भगवान पर्वत के शिखर पर बैठकर भगवान ने उसको दबा रखा था। नागराज बासुकी में भी भगवान ने बल का संचार कर दिया, देवताओं में भी बल का संचार कर दिया। बड़े वेग से मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले महाराज मंथन करते करते गौ प्रकट हो गई। मध्यमाने ततस्तस्मिन् क्षीराब्धौ देवदानवैः हविर्धामा भवत्पूर्वं सुरभि सुरपूजिता। हविर्धामा भगवती सुरभि गाय क्षीर समुद्र के मंथन से प्रकट हो गई। यहाँ हविर्धाना कहा गाय को। अग्निर्वा गौरवा अग्निहोत्रम वेद में लिखा, गाय ही अग्निहोत्र है, गाय के बिना अग्निहोत्र संभव नहीं है। यज्ञ का साधन यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता प्रकट हो गई।
बोलो यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की। संपूर्ण देवी देवताओं ने गाय के अंग प्रत्यंग में निवास किया, सब तीर्थों ने निवास किया। ये गाय का प्राकट्य तिथि के अनुसार कार्तिक अमावस्या को गाय का प्राकट्य अरुणोदय की वेला में, जिस कार्तिक अमावस्या को दीपावली कहते हैं, और सायंकाल प्रदोष की वेला में भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव है। इसलिए गाय को अग्रजा कहा गया लक्ष्मी का, और लक्ष्मी को गाय की अनुजा कहा गया। भारतवर्ष के बहुत क्षेत्र में दीपावली के प्रातःकाल गाय की पूजा हुआ करती थी, पूजन भी करते हैं, गाय को स्नान भी कराते हैं और गाय की पूजा भी करते हैं। तो वो पुरानी परंपरा है। और सायंकाल को लक्ष्मी पूजन करते हैं। अब धीरे धीरे प्रातःकाल गो पूजन की परंपरा लुप्त हो गई है। हमारी प्रार्थना है कि दीपावली पर अपने अपने घरों में गो पूजन अवश्य करें। अब कहेंगे हम तो बंबई कलकत्ता में रहते, घर में गाय है ही नहीं, कैसे पूजन करें? भैया इस विज्ञान का कुछ तो सदुपयोग करो, ऑनलाइन पूजन हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पूजन का, ऑनलाइन कहते क्या कहते हैं? ऑनलाइन, ऑनलाइन पूजन हो जाएगा। दादा दरबार की गौशाला में ऑनलाइन वो कर दो और कह दो महाराज हमारे ब्राह्मण सबका प्रतिनिधि हो सकता है, ब्राह्मण में ये सामर्थ्य है, तो पंडित जी सबका नाम गोत्र लेकर गो पूजन कर दें, ये भी हो जाएगा। कहीं भी किसी गोष्ठ की गाय का पूजन हो सकता है। कथनचित ये भी सुविधा न होवे तो घर में अपने देवगृह में, अपने देवालय में, घर का जो देवालय है उसमें एक गाय की अष्टधातु की अथवा सामर्थ्य हो तो स्वर्ण रजत आदि की ठोस गाय की, वेद लक्षणा गाय की प्रतिमा होनी चाहिए, प्रतिष्ठित प्रतिमा होनी चाहिए, और उसका भी पूजन किया जा सकता है। ये भी संभव न हो तो कलश में सबकी पूजा हो जाती है। कामधेनु कलश स्थापित करके कलश में ही गाय का आवाहन करके पूजन किया जा सकता है। पर गो पूजन अवश्य रूप से करना, आवश्यक रूप से करना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। ब्राह्मणों ने हिरण्य वर्णाम हरिणीम स्वर्ण सजाम कह करके भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो गाय का प्राकट्य हुआ। इसके बाद महाराज जी बारुणी देवी प्रकट हुई, फिर कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ, फिर अप्सराएं उत्पन्न हुई, फिर चंद्रमा प्रकट हुआ। तथा सीतांशुरवत जग्रहे तम महेश्वरा। चंद्रमा प्रकट हुआ तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उसको धारण कर लिया। बोलो भालचंद्र भगवान की, श्री चंद्रमौलीश्वर भगवान की। चंद्रमा को जटाओं में भगवान ने धारण कर लिया, भगवान चंद्रमौलीश्वर हो गए। और यहाँ विष की उत्पत्ति पीछे बताई है। जगृहुश्च विषम नागा क्षीरोदाब्धि समुत्थितम। क्षीर समुद्र से मंथन में विष प्रकट हुआ, उस विष को नागों ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद ततो धन्वंतरिर्देवा श्वेतांबरधर स्वयं बिभ्रत कमंडलम पूर्णम अमृतस्य समुत्थितः। फिर श्वेतधारी भगवान, श्वेत वस्त्रधारी भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कमंडल लेकर प्रकट हुए। यहाँ कलश नहीं लिखा, यहाँ कमंडल लिया। कमंडल लेकर के भगवान अमृत का कमंडल लेकर के प्रकट भये। बड़ी प्रसन्नता हुई देवता दैत्यों को देख करके। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी प्रकट भई धन्वंतरी जी के बाद। ततः स्फुरत कांतिमती विकासी कमले स्थिता श्रीर देवी पैसस्तस्मात् भूता धृत पंकजा। हाथ में कमल लेकर के यासा पद्मासनस्था,
विपुल कटितटी पद्मपत्रायिताक्षी गंभीरावर्तनाविस्तन भरणमिता शुद्ध वक्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर गजेन्द्री मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुंभैर नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्य युक्ता। बोलो लक्ष्मी महारानी की। तो महाराज जी लिखा है यहाँ कि ततस्फुरत कांतिमती विकास कमले स्थिता श्रीर देवी पैसस्तस्मा दुद्भूता धृत पंकजा ताम तुष्टुबुर मुदा युक्ता श्री सूक्तेन महर्षयः। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त से स्तुति की। तो पूज्य ब्राह्मण देवता यहाँ विराजमान हैं, आप लोग श्री सूक्त का उच्चारण कर लें। लक्ष्मी जी प्रकट भई हैं। हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं एक साथ बोलो। हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदनीं श्रियं देवी मुपह्वये शिरमा देवी श्रुता कां स्वस्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रां जलस्तिं तृप्तां तर्पयन्ति पदमे स्थितां पद्मवर्णां ताम्योपह्वये श्रिया चन्द्रां प्रभासां हिंसा चलन्ति श्रियं लोके देवयुष्टामुदारा तां पद्मनेमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्यमिर्वे नक्षतां कामृणे आदित्यवर्णे तपसो निजातो वनस्पतिष्ठं वृक्षोदबिलवः तस्य फलानि तत्सानुदन्तो मायान्तराया शिवाया रश्मिः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्चामणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मिराष्ट्रस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे सत्यवासां बलां ज्येष्ठां रश्मिं न प्रयाम्याम् सर्वां निर्दमे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेषणि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिमोपह्वये श्रिया मनसा काममाभूतिं वाजहदत्यमहीमहे असूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशैलामिदः वरदमेन प्रजाभूता मयि शम्भवकर्णमः श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममादने आपः सुदन्तु सिद्धानि चिकिरीलवसमे गृहे विजदेवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममादने चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः कामाव जातवेदो लक्ष्मीमनुगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्टान् विन्देयं पुरुषानः यश्चिप्रयतो भूत्वा जुहुदाया जुमन्वहं सूक्तं पंचदशरथं च श्रीकामः सततं जपेत्। महालक्ष्मी माता की जय। महर्षियों ने श्री सूक्त से भगवती का अभिषेक किया है। विश्वावसुवासी गंधर्वों ने संगीत गाकर के लक्ष्मी जी को रिझाया है। घृताची आदि अप्सराओं ने नृत्य किया है और गंगा आदि नदियों ने स्वयं कलश भर भर करके भगवती महालक्ष्मी का स्नान कराया है। गंगाद्याः सरितस्तोयैः स्नानार्थमुपतस्थिरे दिग्गजा हेमपात्रस्थम आदाय विमलम जलम। दिशाओं के गजेंद्रों ने स्वर्ण कलशों में भर भर करके जल से स्नान कराया है। भगवती सुरभि माता ने अपने पवित्र दूध से भगवती को स्नान कराया। पंचामृत स्नान, पंचगव्य स्नान हुआ है, शुद्ध जल से स्नान हुआ है, मलयाग्रि, चंदन, रसोदक, फलोदक आदि से स्नान हुआ है। भगवती का महाभिषेक संपन्न हुआ है। क्षीर समुद्र ने कभी न कुम्हलाने वाली कमल पुष्पों की माला धारण कराई है। विश्वकर्मा जी ने शरीर में अंग आभूषण अर्पित किए हैं और दिव्य माला को लेकर के भगवती लक्ष्मी जी खड़ी हो गई। देखो ठाकुर जी बड़े लीलाधारी हैं तो लक्ष्मी जी भगवान की, लेकिन माला हाथ में दे दी गई। मानो ये ना कहे कि इन्होंने ले लिया लक्ष्मी जी को। अब आप जिसको चाहो उसके गले में माला डाल दो। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में माला डाली और यहाँ लिखा है पश्यताम सर्वदेवानाम ययु वक्षस्थलम हरे। सभी देवताओं के देखते देखते भगवती लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हो गई।
प्रतिष्ठित हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब और सुन लीजिए ध्यान से। अकेली लक्ष्मी जी दृष्टि डालें तो अब निहाल नहीं करेंगी। लक्ष्मी जी जब नारायण के हृदय में विराज गईं तो तया विलोकिता देवा हरिवक्षस्थलस्थया लक्ष्म्या मैत्रेय सहसा पराम निर्वृति मागता। वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी जी ने जब देवता दैत्य आदि सबकी ओर मुस्कुरा करके देखा तो सबको आनंद हुआ और सब के सब देवता बलवान हो गए। दैत्यों से नजर घुमा ली और देवताओं की ओर देखा। सारे त्रिभुवन में जय जयकार होने लगी। जैसे सब श्रीहीन हो गया था, लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ते ही सब श्रीमान हो गया। देखो हमारे यहाँ क्या कहते हैं? श्रीमान। क्या कहते हैं? श्रीमान अमुक जी, श्रीमान अमुक जी। श्रीमान माने होता क्या है? मतु प्रत्यय हुआ ना तो श्रीमान बना। श्रीमान शब्द का थे श्री वाला, इसको श्री कहते हैं। श्री जो मस्तक पर लगाई इसको क्या कहते हैं? श्री। ये वो नहीं है, इंगुर नहीं है, रंग नहीं है, ये शुद्ध हरिद्रा से निर्मित श्री है। पहले हमारे देश में ये नियम था कि प्रत्येक हिंदू सनातनी व्यक्ति श्री मस्तक पर धारण करके तब घर से बाहर निकलता था, क्योंकि बिना श्री के वो श्रीमान नहीं, श्रीहीन। तो श्रीहीन नहीं, श्रीमान बनो। माताएं भी श्री यहाँ धारण करती थी, पुरुष भी श्री धारण करते थे, तब सब श्रीमान होते थे। अब कितने लोग श्री लगाते हैं बताओ? माताएं श्री नहीं लगाती, क्या लगाती हैं? वो बाजार की बिंदी की टिप्पी आती है उनको चिपका लेती हैं। उसमें जो सिलोसन होता है चिपकने वाला, वो अशुद्ध पदार्थ होता है, उससे चमड़ी में बीमारी हो जाती, दाग आ जाता माथे में। और रंग बिरंगी, हरी साड़ी तो हरी बिंदी, काली साड़ी तो काली बिंदी। ले साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना, फैशन में मत पड़ो, प्राचीन सनातन धर्म की मर्यादाओं को मानो। श्रीमती बनो और श्रीमान बनो। श्री धारण करके माताएं श्रीमती हुआ करती थी और पुरुष श्री धारण करके श्रीमान हुआ करते थे। अब आपको विधि और बता देते हैं, बता दें विधि श्रीमान और श्रीमती बनने की। दीपावली को जब भगवती महालक्ष्मी का पूजन होवे तो भगवती महालक्ष्मी का विग्रह आपके घर में लक्ष्मी जी हैं, राधा रानी हैं, जानकी जी हैं, सब लक्ष्मी जी हैं। उनको आप विधिवत उनका पूजन अभिषेक करके फिर शुद्ध हरिद्रा से निर्मित रोली से सहस्रार्चन करो। आजकल श्रीयंत्र की बड़ी परंपरा चल गई है। श्रीयंत्र लोग अपने घर में रखते हैं और उसका अर्चन करते हैं। अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्री यंत्र की सविधि अर्चना में बहुत लंबा समय अपेक्षित है और उसकी एक परंपरा है, उसका एक संप्रदाय है। वो ऐसी बाजारू चीज़ नहीं कि बाजार से सोने का, चांदी का और स्फटिक के नाम पर कांच का श्रीयंत्र खरीद के रख लिया, बोले हो गए। श्रीयंत्र भी रखा और कर्ज पे कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। लो साहब, वो तो एक परंपरा से प्राप्त विद्या है, खाली फोटो रखने से। अभी आपने कल कथा में क्या सुना? कामधेनु का और कल्पवृक्ष का चित्र घर में बनाने से दरिद्रता दूर थोड़ी होगी। इसलिए भगवती लक्ष्मी का विधिवत पूजन करो। पूजन करके और फिर श्री से सहस्रार्चन करो। वो जो अर्चन की हुई श्री है उसी को वर्ष पर्यंत अपने मस्तक पर धारण करो। पुरुष भी धारण करें, माताएं भी धारण करें, तो वो श्रीमान बनने का साधन है।
दुख दारिद्र सब नष्ट हो जाएगा। पर ऐसा कितने लोग करते हैं? धीरे धीरे ये वर्ष भर वही जैसे उपाकर्म में यज्ञोपवीत का पूजन करके वर्ष भर द्विजाति उसी को धारण करते, ऐसे ही दीपावली के पवित्र अवसर पर भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य की तिथि पर लक्ष्मी जी का श्री से अर्चन करके वही श्री वर्ष भर अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए। हम वही धारण करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो बोलते नहीं, आपको बताते नहीं। हमारे यहाँ मलुक पीठ में जो श्री मलुकदास जी के द्वारा विराजमान जो भगवती श्री जानकी जी हैं, उनका श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम, राधा सीता सहस्त्रनाम से उनका कुमकुम से शुद्ध रोली से अर्चन होता है, और उस अर्चन की श्री को ही हम लोग मस्तक पर धारण। भगवान की प्रसादी तो भगवान का अमनिया श्री अलग रहती है नित्य पूजन के लिए, लेकिन अपने धारण करने के लिए भगवती का प्रसाद ही मस्तक पर धारण किया जाता है। ये बात तो ये दीपावली की बात आपको बता दी। जय जय। हाँ, दक्षिण में अभी भी ये परंपरा है, दक्षिण में उस श्री को वर्ष भर धारण करने की अभी भी परंपरा बची हुई है। बोलो लक्ष्मी जी माता की जय। और फिर जैसे जैसे सब कुछ लुप्त हो गया था, वैसे वैसे पुनः सब कुछ प्रकट हो गया। और महाराज जी दैत्यों की ओर से लक्ष्मी जी ने नज़र फेर ली। जैसी नज़र फेरी तो दैत्यों की बुद्धि बिगड़ गई। जिससे लक्ष्मी जी नज़र फेरती उसी की बुद्धि बिगड़ती है। हाँ, ये और बात आ गई समझ में। इसमें ऐसा ही लिखा है विष्णु पुराण में, लक्ष्मी जी ने दैत्यों से नज़र फेरी तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि बिगड़ी तो उन्होंने क्या क्या बेईमानी करना शुरू किया। अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान के हाथ से छीन लिया, कमंडल। देवताओं की एक आदत बहुत अच्छी है, कोई भी संकट आता वो झगड़ा न करके भगवान की शरण चले जाते हैं। ये सीख लेने जैसी बात है। देवता भगवान की शरण गए, भगवान देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए मोहिनी बन गए। कितने सुंदर हैं भगवान, क्या कहना। हम लोग गए थे देवगढ़, तो देवगढ़ के पास आज भी वो स्थान है जहाँ भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया। वहाँ मोहिनी स्वरूप का दर्शन है, अद्भुत दर्शन है निवासा के पास में भगवती माँ। वहीं अमृत पिलाया था भगवान ने देवताओं को। बड़ी अच्छी, महाराष्ट्र का महान तीर्थ है, हम दर्शन करके आए। कितने सुंदर भगवान बने, इसको तो कौन वर्णन कर सकता है। हमारे यहाँ रासलीला में बोलते हैं, नंद के लाल यदि होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। तुम लाला हो तब तो ये हालत है, सब तुम पर लट्टू हो रही है दुनिया। और तुम लाली होते तो न जाने तुमसे ब्याह करने के लिए कितने झगड़े होते, कितना रक्त। अच्छा हुआ लाली नहीं भये, लाला ही भये। अब ये स्वयं ही लाली बन गए तो कितने सुंदर होंगे। अब झगड़ा खत्म हो गया दैत्यों का, बोले नहीं नहीं अब तो अमृत जाने दो, यही सच्चा अमृत है। अब तो महाराज भगवान ने कहा देखो ऐसा है, परिश्रम सबने किया है तो थोड़ा हिसाब सबको मिलना चाहिए। स्नान करो, अलग अलग पंक्ति लगाकर बैठ जाओ, मैं सबको पिलाता हूँ। भगवान ने अमृत का कमंडल ले लिया। देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे भगवान मोहिनी, और दैत्यों की ओर मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे। दैत्य सब पागल बने बैठे थे, वो कह रहे थे ये मोहिनी भले ही देवताओं की ओर देख रही है, इसका प्रेम देवताओं में नहीं है, प्रेम तो हम में ही है। देखो कितना प्रेम से देख रही है। कुछ दैत्य सोच रहे थे कि ऊपर का पतला पतला अमृत देवताओं को पिला दे, नीचे बढ़िया तरमाल होगा गाढ़ा गाढ़ा, वो हमको देगी। पर एक बंगला भाषा की कहावत है, अधिक भक्ति चोरेर लखन,
अधिक भक्ति कोई दिखाए तो चोर का लक्षण है। राहु बुद्धिमान था, उसने सोचा हम सुंदर भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, अच्छे गुण भी नहीं हैं। सुंदरी स्त्री तो सुंदर पुरुष पर, गुणयुक्त पुरुष पर आकृष्ट होती है, हम लोगों में विशेषता तो है नहीं। भैया हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रही है, वो इधर इतने सुंदर देवता बैठे उनकी तरफ देखती तक नहीं। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, लगता है हमारे साथ छल हो रहा है। वो चतुर था, समझ गया। तो वो देवता बन के सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। दुश्मन भी पंक्ति में बैठा उसको भी झिक के जिमाना चाहिए। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया। पंक्ति भेदे न काणत्वम, जो पंक्ति भेद करता उसकी एक दूसरे जन्म में एक आंख फूट जाती है, काना हो जाता है। 2 आंख बनाई भगवान ने, एक साथ देखो, भेदभाव मत करो। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया। पर जैसे ही सूर्य चंद्र ने शिकायत की कि ये तो दैत्य है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। अमृत पी चुका था, सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। पहले 7 ही ग्रह थे, इन 2 को ब्रह्मा जी ने और ग्रहों में स्थान देकर नवग्रह हो गए। यहां एक शिक्षा लेनी है आचार्य जी। दैत्य होते हुए भी देवताओं के बीच में बैठने से देवताओं में गणना हो गई। भले ही 2 टुकड़े हो गए पर देवता हो गया। आप बुरे हो कोई बात नहीं, पर बुरी संगत में मत बैठो। देवताओं के बीच में बैठो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो। कथनचित तुम्हारे 2 टुकड़े भी होंगे तो ही तुम पूछते रहोगे। बोलो वृंदावन बिहारी। बुरी संगत में मत बैठो, अच्छी संगत में बैठो। लक्ष्मी जी की सबने स्तुति की है। लक्ष्मी जी की स्तुति यहाँ विष्णु पुराण में वर्णन है। छोटी सी स्तुति है, माने श्लोक तो खैर कई हैं, लेकिन इसका लिखा हुआ है कि इस लक्ष्मी जी की स्तुति का जो पाठ करता है वो कभी लक्ष्मी से वंचित नहीं होता है। इंद्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननी मब्ज संभवाम श्रियम मुनिद्र पद्माक्षीम विष्णु वक्षस्थल स्थिताम, कई श्लोक हैं, उनसे स्तुति किया है। लक्ष्मी जी ने कहा सायंकाल प्रातःकाल इस स्तोत्र का जो पाठ करेगा, यस्य सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः माम स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि परांगमुखी। जो प्रातःकाल सायंकाल इस स्तुति का पाठ करेगा उससे मैं कभी मुख मोड़ूंगी नहीं, उस पर मेरी सदा कृपा बनी रहेगी। ये वरदान इस स्तुति को प्राप्त है। और महाराज जी बहुत बड़ी स्तुति नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 श्लोक हैं। छोटी स्तुति है, इसको नित्य किया जा सकता है। बहुत अच्छी स्तुति है। हैं? जी अब सुन लीजिए लक्ष्मी जी कहाँ कहाँ हैं। लक्ष्मी जी का अवतार भृगु जी की पत्नी ख्याति के गर्भ से हुआ। भगवान से उनका विवाह संपन्न हुआ। जब जब भगवान अवतार लेते हैं लक्ष्मी जी साथ रहती हैं। जब भगवान आदित्य रूप से प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी पद्म से उत्पन्न हुई, भगवान की शक्ति पद्मा कहलाईं। जब भगवान परशुराम रूप में उत्पन्न हुए तो ये लक्ष्मी जी पृथ्वी कहलाईं। जब भगवान श्री राम रूप में प्रकट हुए तो ये सीता जी कहलाईं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, जब श्री कृष्ण अवतार हुआ तो ये रुक्मिणी कहलाईं। और जिस जिस अवतार में भगवान जाते हैं सर्वत्र ये प्रकट होती हैं। देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे त मानुषी विष्णुर्देहानुरूपाम्बई करोत्ये सात्मनस्तनुम। भगवान के देवरूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं
मनुष्य रूप होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं, भगवान के शरीर के अनुरूप अपने शरीर को प्रकट कर देती हैं। जो लक्ष्मी जी की इस कथा को विष्णु पुराण की सुनेगा, उसकी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा, उसके कुल में भी दरिद्रता नहीं आएगी। ऐसा ये पवित्र स्तोत्र है। ये इति सकल विभूत्यवाप्ति हेतु स्तुतिरीय मिंद्र मुखोद्गता ही लक्ष्म्याः अनुदिन में पठ्यतेन्द्रभिर्यैर् बसति न तेषु कदाचिदप्य लक्ष्मी ही। उनके घर में अलक्ष्मी कभी निवास नहीं कर सकेगी। इसके बाद भृगु अग्नि आदि अग्निस्वात आदि पितरों की संतान का वर्णन है और इसके बाद फिर ध्रुव जी का चरित्र है। ध्रुव जी के चरित्र की चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे, क्योंकि 2:15 बज रहे हैं। आज कथा भी थोड़ी देर से आरंभ हुई, इसलिए देर तक चली। सेवा तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय 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 श्यामा, जय जय श्याम।